नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग के लिए जो है महत्वपूर्ण सीरीज के साथ फिर से मैं लौट चुका हूं। आप लोग सभी अब तैयार हो जाइए और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। अब जो है हम शुरुआत करेंगे वापस नए क्वेश्चनों की। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन होंगे हमारे 240। अब आप लोगों के लिए एक और वीडियो आएगी जिसमें कंप्लीट हमारी जीके हो जाएगी। उसके बाद एक मैराथन पूरी की जो है एक साथ मिला के आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों ने आज दिन में 3 वीडियो डाल दिए मैंने टोटल मिला के इससे करके। तो पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे आज वाले, तो वो भी देख लेना आप एक बार। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करता हूँ। रंगमहल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो रंगमहल का किस के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया आपको ये बताना है। तो किसके देख रेख में किया गया? हन्ना रीड के देख रेख में जो है कार्य करवाया गया। तो आपको ये याद रखना है, उत्खनन कार्य किया गया था किसने? हन्ना रीड ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोटोडस का सिक्का प्राप्त हुआ? तो अपोलोटोडस का सिक्का किस पुरातत्विक जो है स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से हुआ है अपोलोटोडस का सिक्का? रेड से। कहाँ पर से मिला है? रेड से मिला है, रेड सभ्यता से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा? 12 कोटड़ी के नाम से आमेर प्रसिद्ध था। क्या? आमेर प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन जो है थे? बताइए, आपको बताना है बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर शासक जो थे वह कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो आपका 4th क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? शाहजहां और औरंगजेब। कर्ण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के क्या थे? समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, महाराणा राज सिंह का शासन काल था। तो महाराणा जो राज सिंह थे उनका शासन काल क्या था? 1952 से लेके 1680। 1952 से 1680 महाराणा राज सिंह का शासन काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? हसन निजाम का ये कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो किस किले के बारे में कहा है हसन निजामी ने? तो बताइए सभी लोग। 6वें का सही जवाब हो जाएगा जालोर का किला। तो जालोर का जो किला है इसके अन्य नाम क्या है? सोनलगढ़ किला, कनकाचल किला, स्वर्णगिरी किला। सूखड़ी नदी के किनारे ये। निर्माता कौन है? नागभट्ट प्रथम। कानड़ देव के आन बान शान का प्रतीक है आपका कौन सा? जालोर का किला। यहाँ पर दोस्तों संत मलिक जी की जो है शाह की दरगाह है। क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर जालोर के किला में? संत मलिक शाह की जो है दरगाह है, तोपखाना मस्जिद है, राजा मानसिंह महल है यहाँ पर, अन्य और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने की है। अगला क्वेश्चन है, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो 7वें का सही जवाब हो जाएगा संत हरिदास। क्या हो जाएगा? संत हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है कहाँ पर रंगा जाता है? तो ये जयपुर में रंगा जाता है। कहाँ पर? जयपुर में रंगा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सुप्रसिद्ध कायाबेली जो ग्रंथ थे इसकी रचना की थी दादू दयाल ने। कायाबेली ग्रंथ की रचना दादू दयाल ने की थी, जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्होंने जो है कायाबेली नामक ग्रंथ की रचना की थी। मालपुरा तहसील स्थित डिगीपुरी में कल्याण जी का मेला किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? तो डिगीपुरी का में जो कल्याण जी का मेला है किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? इसका जवाब होगा भगवान विष्णु के रूप में। किसके रूप में? भगवान विष्णु के रूप में यहाँ पर मेला मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव होता है? तो रम्मत नाट्य कहाँ पर होता है? तो रम्मत नाट्य बीकानेर और जैसलमेर में होता है। कहाँ पर?
बीकानेर और जैसलमेर में जो है रम्मत नाट्य का उद्भव होता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा GH ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? तो GH ओझा ने जो है किस राजा के बारे में कहा कि ये कान का कच्चा है? कान का कच्चा किसको कहा था? अजीत सिंह को। किसको? अजीत सिंह के बारे में कहा है कि ये कान का कच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तीडोराव अलेखू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की है? तो ये पुस्तक किसने रचना की है? तो आप बताएंगे विजय दान देता ने। किसने? विजय दान देता ने जो है तीजेराव अलेखू हिटलर आदि जो है रचनाएं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया? राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव दिया था चार्ल्स मैटकॉफ ने। किसने? चार्ल्स मैटकॉफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की थी। किसने? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने। हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल की नैनूराम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ राजस्थान का एक अंग कब बना? मत्स्य संघ राजस्थान का एक अंग कब बना? ये बना था 15 मई 1949 को। वापस 15 मई 1949 को राजस्थान में विलय किया गया। राजस्थान में विलय कब किया गया? 15 मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया? तो कौन सा ग्रंथ है जो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया? तो वह है कौन सा ग्रंथ? इतिहास निम्बाज। कौन सा? निम्बाज। ठीक है, इतिहास निम्बाज जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया, ये आप याद रखिएगा। कौन कौन से लिखे गए इनके द्वारा? कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, विश्वेश्वर स्मृति, ये लिखे गए इनके द्वारा। इजलास कास की स्थापना कब हुई? बताना है आपको, इजलास कास की स्थापना कब हुई? तो इजलास कास की स्थापना कब हुई? 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में हुई इजलास कास की स्थापना। अगला क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? राज्य 1857 की क्रांति, शासक 1857 में, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो धौलपुर के शासक दोस्तों आप सभी को पता है भगवंत कौन थे? भगवंत सिंह। कौन थे? धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। जबकि यहाँ पर क्या है शंभू सिंह लिखा हुआ है तो गलत है, तो अ ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। करौली के तो दोस्तों मदन पाल थे, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, कोटा के राम सिंह दित्ते थे, पर शंभू सिंह यहाँ धौलपुर के नहीं थे। धौलपुर के कौन थे? भगवंत सिंह थे। कौन? भगवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अलवर का नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ? तो अलवर का जो नीमूचाणा हत्याकांड है ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब? 14 मई 1925 को हुआ। 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड हुआ अलवर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। तो बताना है आपको, राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों के साथ लगती है। तो सही जवाब होगा राजसमंद और दौसा। अगला क्वेश्चन है, अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? अरावली और विंध्यन के जो मिलन स्थल का जो भ्रंश होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे महान सीमा भ्रंश। क्या कहेंगे? महान सीमा भ्रंश। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है। अरावली पर्वत से संबंध पठार कौन सा नहीं है? अरावली पर्वत से संबंधित पठार कौन सा नहीं है? तो मालवा पठार जो है इससे संबंधित नहीं है। मालवा का पठार का संबंध जो है अरावली पर्वत से नहीं है, जबकि लसाड़िया है, उड़िया है, बोराट है, ये अरावली पर्वत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61% आता है। 61%। बालू का मुक्त की बात करें तो 41%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेणेश्वर
त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर है? तो मासोजा के अंदर। तो मासोजा कहाँ पर है? मासोजा का मतलब मासोजा। तो इसकी फुल फॉर्म आप निकालोगे। माँ का मतलब माही, सो मतलब सोम, जा मतलब जाकम। तो माही सोम जाकम यहाँ लग रहा है आपको ऑप्शन नंबर द। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। बेणेश्वर स्थान कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन है, रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती है? तो मेंढा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला ये तो आप लोगों को पता है किस में उड़ेलती है अपना जल ला करके? तो ये सांबर झील में ला करके जल को उड़ेल देती है। कहाँ? सांबर झील में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? तो दो जलवायु खंडों में जो है राजस्थान को कौन बांटती है? दो भागों में। तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है। जबकि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, ठीक है। मरुस्थल को दो भागों में बांटती है 25 सेमी वर्षा रेखा, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। लाल दोमट याद रखना हमेशा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है? अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर रूप से ग्रसित है कौन है? तो ये है आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। अवनालिका मृदा अपरदन से गंभीर समस्या से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें, ये तो पहले का मामला है, अभी की मैं आपको बताऊंगा। तो अभी का होगा उदयपुर, ध्यान से सुनना, अलवर और प्रतापगढ़। तो ये आप याद कर लेना, ये तीनों हैं सबसे सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा तो उदयपुर में, फिर अलवर है, फिर प्रतापगढ़ है। तो अभी के हिसाब से ये याद कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद मत करना, ठीक है। इसको याद मत करना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है, तो वह नहीं है बाढ़ नियंत्रण। जबकि जैव विविधता संरक्षण है, पारिस्थितिक पर्यटन संवर्धन है, वृक्षारोपण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर के मध्य जो है कुबड़ फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान से किन राज्यों की ओर हो रहा है? मरुस्थलीकरण का प्रयास वह प्रसार मतलब मरुस्थल का जो है मार्च किसकी तरफ हो रहा है, किन किन राज्यों की तरफ हो रहा है? तो आपकी बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो 34वें का तो बिल्कुल सिंपल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 5 प्रमुख कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 10 मत लगा देना, 5 ही हैं, ठीक है ना, 5 ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कपास कौन सी? नरमा। राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? तो नरमा जो कपास है किन जिलों में उगाया जाता है ये आपको बताना है। तो नरमा कपास दोस्तों आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में उगाई जाती है। कहाँ पर? नरमा कपास, अमेरिकी कपास कहाँ उगाई जाती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राठी नस्ल की गाय राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? राठी नस्ल की गाय राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? तो राठी नस्ल की जो गायें हैं वो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर 2014 तक राजस्थान के कितने भाग में सिंचाई क्षमता अर्जित कर चुकी है? तो 37वें का सही जवाब हो जाएगा 16 लाख हेक्टेयर। कितने? 16 लाख। अभी ज़्यादा हो गई, अभी 19 लाख प्लस हो गई, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान की वह कौन सी एकाकी सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण है तो फव्वारा सिंचाई प्रणाली का प्रावधान रखा गया है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा आपका सही जवाब होगा।
तो आपको बता ही दिया 19 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 लाख हो जाएगा उसका। तो ठीक है ना, इसका नर्मदा हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो आप लोग। ठीक है, डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है, तो डेगाना किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना तो आप सभी को पता है टंगस्टन की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन की खान के लिए प्रसिद्ध है डेगाना। तो डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन की खान के लिए प्रसिद्ध है डेगाना। तो ये आप याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। आप लोगों के लिए मेरे को 240 क्वेश्चन करवाने हैं इस वीडियो में, तो जल्दी जल्दी करवा देता हूं ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा समय नहीं लगे। तो प्रश्न है, ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया। ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया है क्या है दोस्तों? ये है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। ढींगला भिंडरिया नाथ द्वारिया मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, ये आपको याद रखना है। ढींगला भिंडारिया नाथ द्वारिया मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? 11 कमरों वाला जो विशाल जो भवन है वो कहाँ पर पाया गया था? वो बालाथल सभ्यता में पाया गया था। बालाथल सभ्यता उदयपुर में, बालाथल सभ्यता उदयपुर में पाया गया था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोरावर सिंह ने। किसने? जोरावर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मटक बिछायत चूसराई क्या थे? मटक बिछायत चूसराई क्या थे? तो ये क्या थे दोस्तों? ये थे करों के नाम। क्या थे? करों के नाम। राजस्थान में स्थानीय करों के प्रचलित नाम थे ये। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बचाओ तो रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ कहाँ पर है? तो बचाओ तो रामपुरिया गुलेचा सेठियों की हवेलियाँ कहाँ हैं? तो ये हवेलियाँ हैं बीकानेर में। कहाँ पर है? बचाओ तो रामपुरिया गुलेचा सेठियों की हवेलियाँ कहाँ हैं? बीकानेर में है। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर, भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कहाँ पर है? शेवाड़ी जैन मंदिर पाली। शेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। पाली जिले का शेवाड़ी जो जैन मंदिर है ये भूमि शैली का सबसे पुराना ओल्डेस्ट टेम्पल है। ये किसका? भूमि शैली का अभी तक का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? तो इनका जो यहाँ पर 1506 ईस्वी में इन्होंने कत्र्यासर में समाधि ली, तो समाधि ली ये जो है क्या सही है? नहीं तो 1506 में जो है इन्होंने कत्र्यासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिंधु दड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनका जन्म 1482 बीकानेर कत्र्यासर गांव में हुआ। ठीक है, जसनाथ जी को गोरखमाल्या नामक स्थान पर तपस्या की। तो इन्होंने जो साधना की थी ये कहाँ की थी? कत्र्यासर में की थी। इन्होंने 12 वर्षों तक साधना की थी, ऐसा बता रखा है इसमें कत्र्यासर। तो कत्र्यासर पे नहीं की थी इन्होंने तपस्या, गोरखमाल्या में की थी। कहाँ पर? गोरखमाल्या स्थान पे की थी, ना कि कत्र्यासर में। कत्र्यासर में तो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कत्र्यासर में इनकी समाधि है, पर कत्र्यासर में इन्होंने कोई साधना वगैरह नहीं की थी। इन्होंने साधना की थी गोरखमाल्या नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? तो ये आपका सही हो जाएगा मेवाड़। क्या होगा? मेवाड़। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? रचनाकार और रचना कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सोमनाथ सुजा, ये वाला सही नहीं है। इसके अलावा मतीराम कलाकार की रचना, ये नहीं, मतीराम ने किस रचना की थी? ललित ललाम की। नरहरिदास ने किसकी की थी? अवतार चरित्र की। दयाबाई ने दयाबोध की थी। ठीक है ना, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जलजूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो जलजूलनी जो एकादशी त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो है जलजूलनी जो है त्यौहार मनाया जाता है तेजा दशमी के दूसरे दिन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? हस्तकला और स्थान
हस्तकला और स्थान, कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े दोस्तों बसंतगढ़ में नहीं है, जालौर में, जालौर में। कहाँ पर है? जालौर में। मामा जी के घोड़े जालौर में, तो अपना तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डाबू प्रिंट अकोला की है, लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ का फेमस है, अजरक प्रिंट बाड़मेर का फेमस है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में क्या कर दिया? झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था दोस्तों रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था ये कथन? रास बिहारी बोस ने ये कथन कहा था इनके लिए। अगला क्वेश्चन है, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो गजबन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। किसको? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को ये पुरस्कार दिया गया था गजबन के लिए। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो देसी राजाओं का जो दरबार है वह लॉर्ड बेंटिंग ने 1832 में लगाया। कब? 1832 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये की थी मास्टर आदित्येंद्र। किसने? मास्टर आदित्येंद्र ने। तो ये आपको याद रखना है। यह अलग होगा, गलत होगा ना? अरे गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग बताते भी नहीं हो कि सर गलत है, तो बताया करो, ठीक है ना? गलती हो जाए तो। कृष्णदत्त पालीवाल होगा। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी रे भाई? फटाफट बताओ। तो ये कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी, ना कि मास्टर आदित्येंद्र ने, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। अगला किसने? शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया। किसने? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो द्वितीय श्रेणी का था, यानी कि बी श्रेणी का था, द्वितीय श्रेणी का था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो पहली यात्रा कब की थी? तो ये की थी जून 1865 को। कब? जून 1865 को दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा की। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विष्णुलाल पांड्या के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णुलाल पांड्या के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। कहाँ? मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है राजस्थान का एकीकरण के चरण, एकीकरण की दिनांक? अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए, बताइए, मतलब यही क्वेश्चन है, बताइए राजस्थान के एकीकरण के चरण और इसकी दिनांक दे रखी है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चतुर्थ चरण दोस्तों आप सभी को बताया 30 मार्च 1949 को। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 है यहाँ पर, ना कि 1948। 1949 होना चाहिए यहाँ पर, 1949 होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 किस में आ रहा है? तो ब में आ रहा है, तो ब ऑप्शन सही होगा। तृतीय चरण तो सही है 18 अप्रैल 1948 को, पंचम चरण 15 मई 1949 को, षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950 को और चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949 को याद रखिएगा। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो 1070 है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय की बात करें तो 4850 है, दोनों की टोटल मिला के बात करें तो 5920 है। तो तीनों के आंसर इसी एक क्वेश्चन में मिल सकते हैं आप लोगों को। करक रेखा राजस्थान के निम्नलिखित से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो करक रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। सबसे नज़दीक शहर की बात करें तो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो ये भी पूछा जाता है, बहुत सारी बार पूछा गया है, मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए उनमें आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो अरावली पर्वत जो है किस रूप में विद्यमान है? तो अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है, राजस्थान में बोराट का पठार स्थित है, क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़,
गोगुंदा के बीच। तो बोराट का पठार याद करने की ट्रिक है बोकुंगा। क्या ट्रिक है याद रखना, बोकुंगा। बोकुंगा से आप याद रख सकते हो, बो से बोराट का पठार, किसके मध्य, कुके कुमलगढ़, गा से गोगुंदा, ठीक है, इन दोनों के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो सिरोही जिले की जो तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों बांकर। क्या कहते हैं? बांकर कहते हैं। गिरवा तो उदयपुर की पहाड़ियों को कहते हैं, ठीक है ना, बांकर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वाकल, बैतरक, मेसवा, हतमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? किसकी सहायक नदियाँ हैं मित्रों? साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? वातक, बैतरक, मेसवा, हतमती। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा है कहाँ पर होती है? शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण होती है बताइए? भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण होती है क्या? बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं हम मावट। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इसे गेहूं के लिए क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वर्टिसॉल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती? वर्टिसॉल मिट्टी किन जिलों में नहीं पाई जाती रे मेरे साथियों? धौलपुर करौली में नहीं पाई जाती और जगह तो पाई जाती है वर्टिसॉल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हैं? कौन से वन हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल फैले हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? आंकल में। आंकल जैसलमेर में है, ठीक है ना। आंकल स्थान जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। क्या होगा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। क्या होगा? तो यहाँ पर सोयाबीन सर्वाधिक किया जाता है, प्रमुखता रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलती है? थार पारकर गाय निम्नलिखित से किन जिलों में मिलती है? तो बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मिलती है। कहाँ पर? बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मिलती है। आपको याद रखना है बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जो है मिलती है। कौन सी गाय? थार पारकर गाय। तो यहाँ पर तो जो है नलकूपी होगा। राजस्थान में शुद्ध सिंचाई सिंचित क्षेत्र का अधिकतर जो भाग है निम्नलिखित से किस स्रोत से सिंचाई होता है? अभी की बात करो या पहले की बात करो तो नलकूप से होता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर की, बताइए आप फटाफट से। इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो जयनारायण व्यास से आप सभी को बताया, जयनारायण व्यास का नाम आ गया। जोधपुर तो होगा ही होगा, उसके अलावा जैसलमेर भी है, ठीक है। जोधपुर तो है ही सही, साथ में जैसलमेर भी है। जयनारायण व्यास लिफ्ट योजना से लाभान्वित। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में स्थित नहीं है गांधी सागर। तो कहाँ है ये? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये आप याद रखना है। केवल एक ही बांध है जो गांधी सागर है, जो एमपी में है। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 38वें नंबर का सही जवाब हो जाएगा NH-71B। इसका नया नाम बदल दिया गया है अभी। तो इसका नया नाम क्या हो गया है आप बताइए फटाफट से, सभी बताइएगा फटाफट कमेंट करके। तो इसका नया नाम क्या हो गया है? NH-919, ठीक है। अब नया नाम याद रखिएगा। NH-71B का सबसे छोटा जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग था, इसका नया नाम हो गया NH-919। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गूढ़ा किशोरी दास और चौथ का बरवाड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है
तो आपको चौथ का बरोड़ा का तो बिल्कुल रट रखा होगा आप लोगों ने। तो ये सीसा जस्ता के लिए, किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए। किशोरी दास भी किसके लिए? सीसा जस्ता। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है, तो एकाधिकार किसका है राजस्थान में? तो वह है वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा का। किसका? वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा का एकाधिकार है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा जो है स्थल बसा हुआ है? तो आप बताएंगे साबी नदी के तट पर, बताइए फटाफट से। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, इसे करना ही मत याद, ये गलत है। अगले से बात करते हैं, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है? ठीक है, कोई ब्राह्मणों से बताया गया है, तो डॉक्टर भंडारकर के द्वारा कहा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से, कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो ये उपाधि मुंज को दी गई थी, राजा मुंज को। किसको? राजा मुंज को कवि वृष की उपाधि दी गई थी। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो अकबर के काल में हुआ था चित्तौड़ का तीसरा शाखा। तीसरा शाखा कब हुआ? 23 फरवरी सन 1567 को। कब हुआ? 1567 में तीसरा शाखा हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। राणा उदय सिंह के समय जयमल और पत्ता की जो है पत्नियां फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चल फिर शाह की दरगाह। अगला क्वेश्चन है, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर है? चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। चल फिर शाह की दरगाह है चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, घूंघट घूंगड़ी बादरा इमली क्या है? घूंघट घूंगड़ी बादरा इमली क्या है? तो क्या है? तो ये आप लोग बताइए। तारागढ़ अजमेर के जो प्राचीर के जो विशाल बुर्जे हैं वो है। तो आपको याद रखना है, तारागढ़ अजमेर के प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो यह आप बताइएगा। दिल्ली अलवर में है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। चरणदास जी के जो संस्थापक कौन थे? चरणदास जी थे, इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। अगला है क्वेश्चन, नागौर का भूगांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? नागौर का जो भूगांव है किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो ये किसके लिए? खिलौने के लिए। किसके लिए? मिट्टी के खिलौनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की है, क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही है, क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है किसके ग्रंथ के बारे में? राग कल्पद्रुम के बारे में कहा है। किसने कहा है? तो ये कहा है कृष्णानंद व्यास के द्वारा। किसने कहा है? कृष्णानंद व्यास ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो गले के जो है ये आभूषण है। पोत हाकर सरी कहाँ के आभूषण है? गले के। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कूचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कूचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कूचामणि ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते थे, इसमें नर्तक ही गाने गाते थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, यह गलत है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? तो इसका मंदिर जो त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर है ये बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी में स्थापना दिल्ली में किसने की थी? विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने। किसने की थी? टीकाराम पालीवाल के द्वारा विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 में दिल्ली में की गई। अगला क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? बताइए, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो कहाँ पर प्रचलित थी? बताइए, जैसलमेर में। कहाँ पर थी?
जैसलमेर में स्थित थी। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल और संस्थापक। आप याद बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सभी को पता है जैसलमेर के लोग 4-5 मीठे बोल बोलते हैं। कोटा के नेहरू राम शर्मा है, हाडोती के भी नेहरू राम शर्मा है, जयपुर के कपूर चंद पाटनी है, बूंदी के दोस्तों आपके कौन हैं? कांतिलाल है। दोस्तों कांतिलाल है बूंदी के। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाए, गलत है मतलब, तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो उसमें सम्मिलित नहीं थे MS जैन, इसके अलावा डॉक्टर शंकर राव देव, प्रभु दयाल, RK सिद्धावा, ये तीनों क्या थे? उस समिति में थे। कौन कौन? डॉक्टर शंकर राव देव, RK सिद्धावा, प्रभु दयाल, ठीक है। और डॉक्टर शंकर देव नाम से ही समिति बनी थी। वो किसके नाम से? शंकर देवराज समिति थी। अगला क्वेश्चन है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? सही जवाब क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा। क्या होगा? दशरथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कूट सुमेलित नहीं है राज्य और पॉलिटिकल एजेंट, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या है? जयपुर में क्या है? गार्डन है। कौन सा गार्डन है जयपुर में? ईडन गार्डन। कौन है? ईडन गार्डन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईडन, ठीक है, याद रखिएगा ईडन। जयपुर जो है तीसरा, तो तीसरे में कौन से महाराज? तो सही ऑप्शन सही होगा उदयपुर का दोस्तों CL सावर्स। तो आप तो उदयपुर का CL सावर्स को याद छोड़ो, आप तो सावर्स याद करो केवल। उदयपुर का सावर्स, कोटा का बर्टन, जयपुर का ईडन गार्डन, भरतपुर का मोरिशन। तो ये आप ये याद करो बस, आगे आगे को मेजर वेजर फेजर को छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो भगत आंदोलन जो है किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने चलाया था। और किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो सभी को शुरुआत में ही पता लग जाता है, क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सही हो जाएगा। जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? आपको बताना है। जालरा पाटन में जो नवलखा दुर्ग है इसके नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो पृथ्वी सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। किसकी? नवलखा दुर्ग की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आकृति है, राजस्थान राज्य की जो आकृति है किस प्रकार की है? विषम कोणीय है क्या? बताइए क्या है? विषम कोणीय चतुर्भुज किसके समान है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस के समान है, ठीक है ना, ऐसी है। अगला क्वेश्चन है, पतंग के आकार भी आंसर सही हो सकता है यदि होता तो ऑप्शन में। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार है, अक्षांश है, देशांतर की बात नहीं कर रहा, अक्षांश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अक्षांश की बात कर रहा हूँ। तो अक्षांश विस्तार क्या होगा बताइए? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। क्या सही है? वाकई में सही बात है क्या? उत्तर होना चाहिए, ठीक है ना, सही है क्या? तो बिल्कुल एकदम सही है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और इसका देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर होता है 69 डिग्री 3 मिनट, 69 डिग्री, ठीक है, 69 डिग्री 3 मिनट होगा या 30 मिनट होगा? 69 डिग्री 30 मिनट से कितना होगा? 78 डिग्री 17 मिनट। ये आप याद रखिएगा, इधर पूर्वी होगा, ठीक है। ये है देशांतर विस्तार। अगला क्वेश्चन है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो शेर होगा ना, इसमें तो ऑप्शन में तो शेर ही नजर आ रहा है। सबसे ऊंची तो वैसे गुरु शिखर है, पर गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं। गुरु शिखर कितनी है? 1722। उसके बाद शेर है 1597। तो आप इस प्रकार याद रखना, दूसरे नंबर की है शेर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आप सभी को पता है कि हाडोती में। कहाँ पर है? कोटा तथा झालावाड़ में विस्तारित है, यानी कि हाडोती में है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर माल है, तो ऊपर माल क्या है? तो ऊपर माल हाडोती का पठार है। क्या है ऊपर माल? हाडोती का पठारी भाग है ऊपर माल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल की शिलाकृति किस प्रकार की बालुका स्तूपों से फटी पड़ी है? थार के मरुस्थल की शिलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से फटी पड़ी है? तो बताइए इसका जवाब होगा क्या होगा? पैराबोलिक। क्या होगा? पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। तो नदियों का जो है सही आरोही क्रम क्या होगा? तो सही आरोही क्रम हो जाएगा कांतली, चंबल, लूनी, बनास।
राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की। राजस्थान में सबसे पहले चंबल आएगा जिसका सबसे कम है आरोही। ठीक है, याद रखिए भू क्षेत्र की दृष्टि से आरोही क्रम, आरोही बढ़ता हुआ कांतली होगा, फिर चंबल, फिर लूनी, फिर बनास। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो अल्प वर्षा के लिए कौन सा कारण नहीं है? ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, कारण क्या है? अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ये कारण है, ना कि ये वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये तो सभी को पता है, एरिडोसोल और एंटीसोल है जो कि मरुस्थल में है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? तो माउंट आबू में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। किस प्रकार की? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार पाई जाती है। अगला है, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित एवं विश्व धरोहर में शामिल आदित्य पक्षी संरक्षण स्थल है। तो कहाँ पर है ये? तो ये तो आपको पता है, केवलादेव गणा पक्षी विहार भरतपुर में है। पक्षियों की शरण स्थली या स्वर्ग कहा जाता है जिसे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है इसका मूल कारण क्या है? इनमें सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि 2013-14 में बोई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो ये तो सभी को पता है, अनाज थे, अभी भी अनाज ही है। ठीक है ना, इसे याद कर लेना, अभी भी अनाज है, पहले भी अनाज था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 की पशुगणना, इसे छोड़ दो आप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहरा, मैं रोजाना बताता हूँ ना आपको, पहरा किसकी सिंचाई? पहरा में कौन सी नदी है, कौन सी जो योजना है? पहरा। अरे पहरा बताओ, व्यास परियोजना का नाम आते, पहरा याद आना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है राजस्थान के कौन से जिले को लाभान्वित करती है? तो कौन से जिले को करती है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसे गंदेली साहवा लिफ्ट नहर भी कहते हैं। तो ये करती है किस किस को? बताओ फटाफट। हनुमानगढ़ को, चूरू को, बीकानेर को, झुंझुनू, इसे जिले लाभान्वित होते हैं। चौधरी कुंभाराम से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, 4 जिले हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है? बताइए, राजस्थान का राष्ट्रीय मार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। तो 37वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या है 76। कितनी? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। दोस्तों इसका नया नंबर क्या है वो आप देख लेना, मुझे लग रहा है कि 16 है। ठीक है ना, आप भी एक बार देख लेना इसका नया नंबर क्या है, 16 है। ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लेना, या तो 16 है या 27 है, दोनों में से एक है। तो आप एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से ज़्यादा सही 16 है। आप भी एक बार चेक कर लेना, थोड़ा इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है। यदि क्वेश्चन आए तो आप इसे जो है नया नंबर पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76 का नया नंबर क्या है, तो 16 या 27 यदि ऑप्शन में है तो आप ज़्यादातर 16 लगा देना। ठीक है ना, या फिर आप भी चेक कर लेना मित्रों। स्वर्णिम चतुर्भुज की पूछे तो गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है ना। सुपर नेशनल हाईवे योजना सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का नाम है? बताइए, सुपर नेशनल हाईवे योजना सम्मिलित राजस्थान के सड़क मार्ग का क्या नाम है? तो इसका नाम है महाराजा अग्रसेन मार्ग। तो ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, महाराजा अग्रसेन। तो सुपर नेशनल हाईवे के नाम से आए तो महाराजा अग्रसेन मार्ग हो जाएगा। जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है? जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। किसके? रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। राजस्थान का बताइए, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो जिप्सम का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? बीकानेर करता है। कौन सा जिला करता है? बीकानेर जिला जो है राजस्थान का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो आप ये लोग जो है यह चीज़ आप याद रखिएगा, आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद करके रखिएगा, आप लोगों को
काम आने वाला है सारे अभी आपके पेपर में। चलो अभी और भी क्वेश्चन है हमारे आसपास, अभी 120 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप जुड़े रहिए। अभी 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, 120 क्वेश्चन और भी है। क्या आप लोग अभी भी तैयार हो? थकना नहीं है, बिल्कुल किसी को भी रुकना नहीं है। अभी आपको लगातार कोशिश करनी है, क्योंकि आपका पेपर 28-29 को है, किसी का 30 को है। तो आप लोगों का 3 दिन तक पेपर चलने वाला है। आपको आंसर की भी मिलेगी 28, 29, 30 तीनों दिनों की आपको आंसर की मिलेगी। तो आप चिंता मत करो, बिल्कुल सटीक आंसर की हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। तो चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो 1871 में जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का सर्वप्रथम प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वह किसे जाता है, बताइएगा आप सभी लोग। ACL कार्लाइल को। किसको? ACL कार्लाइल को जाता है। किसको जाता है? ACL कार्लाइल को जाता है 1871 में उत्खनन करने का सबसे पहले श्रेय। ठीक है ना। इन्होंने कहा किया था? जयपुर में किया था, बेराट की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताना है आपको। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच अहमदाबाद का जो युद्ध हुआ था, आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजरूपक जो ग्रंथ है इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? राजरूपक ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? वीर बाण। कौन है? वीर बाण इसके लेखक है, राजरूपक के। अगला क्वेश्चन है, चावंडो का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? चावंडो का जो है सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? तो चावंडो का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा है? भीनमाल। भीनमाल जालोर है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं प्रजंद की उपाधि किसे दी थी? तो बताइए आप लोग, 7000 की मनसबदारी और फ्रजंद की उपाधि किसे दी गई? तो आप सभी लोगों को पता ही है, वो तो राजा मान सिंह को। किसको? राजा मान सिंह को दी गई थी। किसको? राजा मान सिंह को। अगला क्वेश्चन है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग जो थी किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई थी? जो बड़ी डेग है ना, जिसमें चावल बनाए जाते हैं, आप गए होंगे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, तो आपने देखा होगा बड़ी भारी एक डेग है, उसमें चावल बनाए जाते हैं। तो ये किसने भेंट की थी? तो अकबर ने की थी। किसने? अकबर के द्वारा इसे भेंट किया गया था दरगाह को। अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाया? उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। किस किले में करवाया था? इसका सही जवाब होगा गागरोन के किले में। गागरोन का किला झालावाड़ में। गागरोन का किला झालावाड़ आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? गागरोन। गागरोन का किला किसकी नदी के मध्य है? तो आहू और काली सिंध के किनारे हैं, और ये कहाँ है? झालावाड़ में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है? लोकसंत और जन्म। लोकसंत और जन्म कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। चरणदास जी का जन्म 1760 में हुआ। चरणदास जी का जन्म कब हुआ? 1760 में। 1760 में चरणदास जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 है, तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा। मीरा का जन्म हुआ था 1498 में। दादू दयाल का 1544 में। संत जसनाथ जी का 1482। दादू दयाल को दोस्तों राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिरोही बांकला गंदहा किस उद्योग के नाम? बताइएगा, जिरोही बांकला गंदहा किस उद्योग के नाम है? तो 8वें का सही जवाब हो जाएगा जटपट्टी के नाम। किसके नाम? जटपट्टी के नाम है। किसके नाम है? जटपट्टी के नाम। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? तो संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? यह सभी को पता है, 5 भागों में। कितने में? 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली। चंपाकली या चंपकली आभूषण पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है? गले में। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कहाँ पर? गले में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? बताइएगा। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो किसने किया था? तो इसका जवाब है वीर जी ने। किसने? वीर जी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर जी ने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? पर्यटन स्थल है,
और जिला। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो कौन से में आ रहा है? ब ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है। जबकि विरात्री माता का मंदिर बाड़मेर में, खामखा के 3 दरवाजे अजमेर में, बूढ़ादीद का सूर्य मंदिर कोटा में। फिर से याद करना, विरात्रा माता बाड़मेर में, खामखा के 3 दरवाजे अजमेर में, बूढ़ादीद का सूर्य मंदिर कोटा में है। ऑप्शन नंबर ब गलत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1923 में किसने स्थापित किया? राजस्थान में बालिकाओं के लिए कन्या विद्यालय 1923 में किसने स्थापित किया? तो जय नारायण व्यास ने स्थापित किया। किसने? जय नारायण व्यास ने। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी जो है कौन सी रियासत थी? तो ये जैसलमेर रियासत थी। कौन सी? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? अमरदास वैरागी साधु के वेश में जो है अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? तो वो जाएंगे जोरावर सिंह ने। किसने? जोरावर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, रियासत सचिवालय की स्थापना कब हुई? रियासत सचिवालय की स्थापना कब हुई? रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को। कब हुई? 5 जुलाई 1947 को हुई। अगला क्वेश्चन, अली चौहान ध्यान से सुनना, अली चौहान डायनेस्टीज की लिखी थी। किसने लिखी थी? अली चौहान डायनेस्टीज किसने लिखी थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, अली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो कौन सा जो पॉलिटिकल एजेंट था वह सम्मिलित हुआ? तो कौन सा एजेंट? लुडलो। कौन सा? लुडलो जो एजेंट है ये सम्मिलित हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी ये आपको बताना है। तो जालिम सिंह की। किसकी सहायता की थी? कोटा महाराजा के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की थी मांगरोल के युद्ध में 1821 में। मांगरोल का युद्ध कब हुआ पूछा जा सकता है? 1821 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? कौन सा कूट है जो सम्मिलित नहीं है? रियासत और शासक। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो अ ऑप्शन सही हो जाएगा, झालावाड़। इसका जो शासक है सुमेर संघ नहीं है। झालावाड़ के शासक था कौन? झालावाड़ के शासक राजा हरिश्चंद्र थे एकीकरण के समय। कौन थे एकीकरण के समय? राजा हरिश्चंद्र। कौन? राजा हरिश्चंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो रहा है यहाँ। तो सिरोही के जो शासक थे अभय सिंह थे, करौली के गणेश पाल थे, अलवर के तेज सिंह थे, जबकि झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र थे एकीकरण के समय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। एरिया की बात करें 2,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भी याद रखिएगा। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मैंने अभी हाल ही में बताया आपको कि 69 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में बात कर रहे हैं, पूरे बात नहीं कर रहे। राजस्थान, मात्र राजस्थान में, ठीक है, मात्र राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कितनी? 550 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया। ऊंचा है, उड़ गया, ठीक है ना, ऊंचा है तो उड़ जाएगा, तो उड़िया पठार होगा जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी? 1360 मीटर, जो कि सिरोही में है। अगला क्वेश्चन, 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में है क्या? बिल्कुल, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में माही नदी का जो मैदान है उसे 56 का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो बीहड़ के लिए तो सभी को पता है चंबल बेसिन जानी जाती है। बिशलपुर बांध किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है बिशलपुर बांध, टोंक जिले में। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। तो राजस्थान स्थित है उपोष्ण कटिबंध में। कहाँ पर? उपोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? तो एरिडोसोल तो सभी को पता होगा शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पर? शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो शुष्क सागवान के वन राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में मिलते हैं। दक्षिण भाग की बात करें, दक्षिण भाग में मिलते हैं।
राजस्थान के काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, राजस्थान में जो काला हिरण है इसके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है चूरू में। ताल छापर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो सोयाबीन का जो उत्पादक क्षेत्र संपूर्ण केंद्रित कहाँ पर है? तो सोयाबीन का जो संपूर्ण क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती पठार, दक्षिण पूर्वी भाग हाड़ौती पठार में। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है? चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? चोकला भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है चोकला। ठीक है, झुंझुनू, सीकर झुंझुनू में क्या हो जाएगा? सीकर झुंझुनू। अगला क्वेश्चन है मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? तो मध्य श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित थी? तो इसका सही जवाब होगा बारां और झालावाड़। अगला क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा इसका फटाफट, कौन सा है? इसको आप छोड़ दीजिए, इसका नया नाम क्या है? मैं एक मिनट देखता हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो नया नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग भू क्षेत्र सबसे लंबा कौन सा है? तो NH-15 है। कौन सा है? तो सभी को पता है NH-15 है सबसे लंबा पुराना, पर इसके नए नाम हो गए हैं 68-11-62। 68-11-62 इसका नया नंबर हो गया। 68-11-62 इसका नया नंबर हो गया है। पहले जो है 15 था केवल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में मार्च 2013 में अंत तक रेल मार्ग की कुल लंबाई थी। इसका याद नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आपको ये याद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए जगतपुरा तथा आनंदपुरा, जगतपुरा तथा आनंदपुरा, जगतपुरा तथा आनंदपुरा, जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताइए यहाँ पर फटाफट से इसका राइट आंसर। जगतपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो 39वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा सोना के लिए। जगतपुरा आनंदपुरा भूकिया किस क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? बरसिंहसर एवं कपूरडी। बरसिंहसर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कोयले के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है बरसिंहसर बीकानेर में, और कपूरडी बाड़मेर में पड़ता है। ये किस कोयले के लिए फेमस है? लिग्नाइट कोयले के लिए। तो आप याद रखिएगा कि बरसिंहसर बीकानेर में पूछा जा सकता है कि बरसिंहसर जो स्थान है ये कोयले के लिए फेमस है, किस जिले में है? तो बीकानेर में। कपूरडी कहाँ पर है? तो कपूरडी जो स्थान है वो बाड़मेर में कोयले उत्पादन के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए सारे क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन और बच रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग ध्यान से इनको ज़रूर पढ़ें अच्छे से। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है। लकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है, तो लकड़ा वाला जो फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से। लकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है, गरीबी रेखा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्देश्य भारतीय नियोजन का नहीं है? कौन सा उद्देश्य भारतीय नियोजन का नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा संस्कृति में सुधार। संस्कृति में जो सुधार है भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान की किस वार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की प्रस्तावित राशि सर्वाधिक रही है? तो बताइए राजस्थान की किस वार्षिक योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय की जो प्रस्तावित राशि है वह सर्वाधिक रही है? तो जवाब होगा 2015-16। अगला क्वेश्चन, आप इसे छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को और आप इसे देखिएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए, राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पादन आधार वर्ष कौन सा है? तो राज्य का सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद जो आधार वर्ष है 2011-12 है। कौन सा है? 2011-12। राज्य का सकल शुद्ध उत्पादक आधार वर्ष जो है 2011-12 है।
अगला क्वेश्चन है आपका, इसे भी आप छोड़ दीजिए, ये जो करंट के हैं इनको नहीं करना है हमें। राजस्थान की आय में निम्नलिखित में से किसका अंश सबसे ऊंचा है? राजस्थान की आय में निम्नलिखित में से किसका अंश सबसे ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा किसका है? खनन क्षेत्र का। किसका है? खनन क्षेत्र का है। तो दोस्तों, जितने भी प्रयोगशाला सहायक विद्यार्थी देख रहे हैं उनको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए ऐसा ही जो है अभियान लगातार जारी रहे हमारा। क्वेश्चन है, सरिस्का बाग परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? सरिस्का बाग परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का बाग अलवर में। यहाँ पर दोस्तों भरतरी का जो है मंदिर भी है इस जंगलों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी व्याख्या सत्य है एकदम? तो जो है आपको, ये तो करंट का हो गया, ठीक है ना। चलो करंट इसके याद रखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, विश्व सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उन्नत अर्थव्यवस्था का हिस्सा 2011 में 65% से कम होकर 2000 51% होने का अनुमान है। उभरती अर्थव्यवस्था का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 35% से बढ़कर 49% होने का अनुमान है। तो एक और दोनों सत्य था, पर इसे आप अभी जो है इस टाइम तो याद मत करिए, अलग से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप इसे भी मत करिएगा, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद नहीं करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी व्याख्या सत्य है? 13वें नंबर में पूछा गया है, कौन सी व्याख्या सत्य है? भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 2001 में 65 वर्ष थी। कितनी थी? भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 2001 में 65 वर्ष थी। तो केवल यही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी व्याख्या सत्य है? तो ये भी क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, चौके अभी जो है याद नहीं करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को जो याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा, सारे इम्पोर्टेंट नहीं है ये इसमें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होंगे वह मैं आपको करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप लगातार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। सभी विद्यार्थी कमेंट करके मुझे बताइए। ये रहा, निम्न जोड़ों को मिलान कीजिए, आप लोग मिलान कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, बताइए साक्षरता भारत 2011 में, साक्षरता जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी थी? तो साक्षरता थी 74.04 थी। साक्षरता राजस्थान की 2011 की कितनी थी? तो 67.06 थी। विद्युतीकरण गांव मार्च 2012 तक भारत में कितने थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा? 90%। अभी क्या है? 100% है। अभी क्या है? 100%। अभी की बात करें तो 100% है। अगला है विद्युतीकरण मार्च 2012 राजस्थान में दोस्तों 100 है। ये इंडिया का है, तो इंडिया का छोड़ दीजिए इसको। इंडिया का आप अभी जो है पता, इंडिया का आप पहले 90 था। अभी का मैं राजस्थान की बात करूं तो पहले 99 था, अभी कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया अभी राजस्थान में? 100% हो गया। 100% विद्युतीकरण हो गए गाँव सभी राजस्थान में। तो 20वें का सही जवाब तो हो जाएगा स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? आहार सभ्यता का जो कार्य है वह सर्वप्रथम किसकी देखरेख में था? अक्षय कीर्ति व्यास की देखरेख में, ठीक है, सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर पूछा गया है, गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो गदिया सिक्के जो है जयपुर और उदयपुर दोनों रियासतों से संबंधित है। जयपुर और उदयपुर, तो इसमें स भी ऑप्शन है और ब भी ऑप्शन है। तो गदिया सिक्के जयपुर और उदयपुर दोनों रियासतों में प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई? राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई? तो पाषाण युगीन संस्कृति है जो कहाँ प्राप्त हुई? नदियों और सहायक नदियों के किनारे। कहाँ पर? नदियों और सहायक नदियों के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? तो कहाँ पर प्राप्त हुए? तो बागोर में जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के जो राठौर वंश थे उनके संस्थापक कौन था? राव सिंहा। कौन था? राव सिंहा को जो है राठौर वंश का संस्थापक माना जाता है। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? 1113 में हुई, अजयपाल के द्वारा। किसके द्वारा? अजयपाल के द्वारा 1113 ईस्वी में हुई थी। आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयगढ़ दुर्ग जैसे जयपुर में है, जयपुर में भी कहाँ है? तो आमेर में, ठीक है।
जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ में जो है जय बाण तोप रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्ति दाई माँ कौन थी? तो वह दाई माँ कौन थी? और उस दाई माँ का नाम बताना है। तो वह दाई माँ थी पन्ना दाई। ठीक है, कौन थी वो दाई माँ? पन्ना दाई थी। अगला क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक जो घोड़ा था, बूंदी के उमेद सिंह के घोड़े का नाम क्या था? हुंजा। बूंदी के जो उमेद सिंह थे उनके घोड़े का नाम था हुंजा। अगला क्वेश्चन, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो 5 शाखाएं थी। 5 शाखाएं थी। 5 कौन कौन सी शाखाएं थी? खालसा। खालसा की जो स्थापना की थी कौन थे? खालसा थी एक। तो इसे किसने की थी? है गरीबदास जी ने। कौन? गरीबदास जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगली थी नागा, इसके कौन थे? सुंदरदास जी। और एक और थी विरक्त खाकी उत्तरादे कहते हैं बनवारी दास। तो आपको ये याद रखनी है, खाका, विरक्त, खाकी, उत्तरादे, ये सारी जितनी भी शाखाएं हैं आपकी, तो ये याद रखनी है। खालसा, विरक्त, नागा, खाकी, उत्तरादे। पूछा जाता है कि कौन सी है इनमें से शाखा दादू पंथ की? कितनी है? 5। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको बताना है, पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ? लोक देवता जाम्बो जी, जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय का जो है क्या किया? इन्होंने प्रतिपादन किया। तो 33वें का सही जवाब हो जाएगा 1451। कहाँ पर? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध कब हुआ? तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ। जुलाई 1787। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? तो 1934 में किया गया था। कब? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में किया गया। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से क्या किया था? विश्लेषण किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाना है, इसके संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। कौन? अशोक परमार। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो अग्निजंतर। कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? अग्निजंतर जो है प्रयुक्त होता था। अग्निजंतर प्रयुक्त होता था। अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन है? दोस्तों, भगत आंदोलन की बात करें तो जो है आपके गोविंद गिरी है। एक ही आंदोलन की बात करें तो मोतीलाल तेजावत है। तो अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? तो बनी ठाणी दोस्तों किशनगढ़ की चित्र शैली है। किसकी शैली है? बनी ठनी जो है किशनगढ़ की है। आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली प्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत है? दोस्तों, मैं पहले एक्सप्लेन करवा चुका हूं। अब आपके पास समय कम है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, जो ठीक ठाक मुझे करवाना चाहिए उतना सा करवा रहा हूं। डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो वह थी उदयपुर। कौन सी थी? उदयपुर रियासत। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? सवाई भोज का जो मेला है भीलवाड़ा में आसिंद में प्रतिवर्ष कब लगता है? कौन से समय में लगता है? ये आपको बताना है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो है सवाई भोज का मेला लगता है भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, चांद बावड़ी किस स्थान पर है? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। कहाँ पर है? चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ?
सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था बूंदी में, ठीक है, बूंदी में हुआ था सूर्यमल मिश्रण का जन्म। अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत राजस्थान की कौन सी थी? तो अंग्रेजों के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम संधि की थी वह रियासत थी कोटा। कौन सी थी? कोटा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 गलत है। गौसुंडी जो है सुमेलित है। सर्वतात, गौसुंडी, सर्वतात, अजमेर, विग्रहराज, घटियाला, ककुक, घटियाला, ककुक, अजमेर, विग्रहराज, गौसुंडे, सर्वतात, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पुस्तक के लेखक के.डी. आस्किन नहीं थे? तो किस पुस्तक के लेखक के.डी. आस्किन नहीं थे? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उल्टे पुल्टे। पुस्तक के लेखक के.डी. आस्किन नहीं है, तो के.डी. आस्किन किस पुस्तक के लेखक नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आप याद मत करना, गलत है इसमें, ठीक है ना। लॉर्ड लेक, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लेक ने, बताइए, लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ पराजित किया था? बताइए, लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया आमिर खां की जो सम्मिलित सेना को कहाँ पर क्या किया था? परास्त किया था। तो कहाँ किया था? बेर में जो है सम्मिलित परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, मैं बताता रहता हूँ रोजाना कि 43 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि एक तो है 869 किलोमीटर की, एक है 826, दोनों में अंतर निकाल लो, 43 किलोमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो धौलपुर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पर सही क्रम है। अवरोही घटता हुआ क्रम बताना है, तो 53वें का सही जवाब होगा जरगा, जरगा होगा, अचलगढ़ होगा, सायरा, कोटड़ा, ठीक है, घटता हुआ जरगा, अचलगढ़, सायरा, कोटड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्ख्यात शिलाकृति वाला है? तो उत्ख्यात शिलाकृति चंबल बेसिन है। कौन सा है? चंबल बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर, उत्तरी अरावली का जो है सर्वोच्च शिखर, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर आपको बताना है इनमें से। तो बैराट जयपुर में स्थित, जिसकी ऊंचाई 649 है। बैराट इनमें सब में से ज़्यादा ऊंचा, कौन सा? 649 मीटर है। कितनी ऊंचाई इसकी? 649 मीटर है, जो इनमें से ज़्यादा ऊंचा है। निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? तो अंत प्रवाही नदी कौन सी नहीं है? आप लोग बताइए, अंत प्रवाही नदी नहीं है। तो बापनी जो है अंत प्रवाही नदी नहीं है, बापनी अंत प्रवाही नदी नहीं है, जबकि साबी, कांतली, काकनी जो है अंत प्रवाही नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है 57 में जो सुमेलित नहीं है? खारी जो है बनास की सहायक नदी है, लूणी की नहीं है। खारी किसकी है? सहायक नदी बनास की है। किसकी है? बनास की है। माई की चाप है, चंबल की मेज है, हमारे गांव में मिलती है। ये चंबल और मेज का संगम हमारे गांव पाली में होता है। दोस्तों, पाली गांव, पोस्ट बसवाड़ा, तहसील इंद्रगढ़, जिला बूंदी में होता है, ठीक है ना। बहुत पर ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? लाखेरी। तो लाखेरी गलत है, पाली आंसर नहीं मिलेगा आपको जिंदगी में। मेरे गांव है, मेरे घर से मात्र 100 मीटर दूरी पे चंबल और मेज का संगम होता है, बनास मोरेल, ठीक है ना, सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र श्रेणी में है। बताइए, 50% जो अधिक वन है वो किस क्षेत्र में श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? सुरक्षित वन जो है इस श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूमि, गहरी बूरी काली मृदा, गहरी बूरी काली मृदा है? कौन से 3 जिलों में गहरी बूरी काली मृदा है? तो वह सही जवाब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाडोती प्रदेश में, ठीक है ना। वर्टिसॉल मृदा पाई जाती है जो कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। मेजाबान किस नदी पर है? तो मेजाबान कोटारी नदी पे है। मेजाबान कोटारी नदी पे, कोटारी नदी कहाँ है? ये है आपके भीलवाड़ा में। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? मालवी नहीं है। तो मालवी किसकी नस्ल है? गाय की है। किसकी है? गाय की। चोकला तो भेड़ की है, मालपुरी भेड़ की है, मारवाड़ी भेड़ की है, मालवी गाय की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है। तो कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है?
तो ये तो सभी को पता है, बिशलपुर जो परियोजना है ये अंतर्राष्ट्रीय परियोजना नहीं है, जबकि व्यास, माई बजाज, चंबल ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलान करना है। सही सुमेलित, ठीक है, सही सुमेलित। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है? मगरा। भेड़ की कौन सी नस्ल है? मगरा। भैंस की कौन सी हो जाएगी? मुर्रा, सभी जानते हैं मुर्रा भैंस होती है। गौवंश की कौन सी है? गौवंश की बताइए फटाफट, कांकरेज होगी। बकरी की सिरोही, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? फटाफट से मिलान करो। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर बताइए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण नहीं है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए भौतिक कारण कौन सा नहीं है? तो आपका जो भूमि उपयोग में परिवर्तन, ये जो है मरुस्थलीकरण के कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, पर वैसे आप देखना चाहो तो जो है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में उत्तरी भाग में आर्द्र जलवायु तथा दक्षिणी भाग में अति आर्द्र जलवायु आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जंगली जानवर सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो 66वें का सही जवाब है रोजरा नीलगाय। क्या होगा? राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? तो रोजरा नीलगाय, ठीक है, ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभ्यारण्य और जिले कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भैंसरोडगढ़ दोस्तों राजसमंद में थोड़ी है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़ में। जबकि शेरगढ़ बारां में, नाहरगढ़ जयपुर में, बंदबारेटा भरतपुर में। भैंसरोड बात राजसमंद में नहीं, चित्तौड़गढ़ में, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख क्या कारण है? तो जवाई नदी में जो प्रमुख कारण क्या है? तो रंगाई और छपाई उद्योग। कौन सा? रंगाई और छपाई उद्योग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 4A आर्द्र दक्षिणी मैदान में कौन से जिले किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं? कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? तो भीलवाड़ा हुआ, राजसमंद हुआ, चित्तौड़ है, ये 4A में जो है सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्राम पर जल में आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान पद्धति प्रस्तावित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? जल स्वावलंबन अभियान। कौन सा? जल स्वावलंबन अभियान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब शुरू किया गया? अप्रैल 1874 में। अप्रैल 1874 में जो है प्रथम रेल मार्ग प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सभी सड़कों की कुल लंबाई 2013-14 में, ये याद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, देखिए, राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उसके पुराने नंबर के अनुसार है। तो बताना है पुराने नंबर के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? NH-15। क्या हो जाएगा? NH-15 राजस्थान का सबसे लंबा मार्ग है पुराने नंबर के अनुसार। ऐसे भी पूछा जाता है। राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला, फेल्सपार के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? अजमेर है। कौन सा है? अजमेर। अगला क्वेश्चन, राजमहल क्षेत्र टोंक, सरवाड़ क्षेत्र अजमेर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लौह अयस्क जो है ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तांबा के लिए खोदरीबा फेमस है, टंगस्टन के लिए डेगाना, मैग्नीज के लिए काला खूटा, ये है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के 4 अग्रणी जो के उत्पादक ये अभी के हिसाब से अलग है, पहले थोड़ा अलग था। ये क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ ये 2016 में पूछे थे, ठीक है ना, इसलिए इसे याद मत करना मित्रों, ठीक है ना, इसको याद मत करना, अभी अलग बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि उपजों में से राजस्थान किसमें भारत का अग्रणी उत्पादक रहा? तो ये तो सभी को पता है, 78 का अभी भी यही है और पहले भी यही था, ठीक है ना, अभी भी यही है और पहले भी यही था, बाजरा। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है, क्या है मामला बताइएगा, क्या है बताइए। तो AR दोनों सही है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है। जो सर्दी में जो वर्षा होती है उसे माउंट भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए,
आप लोगों को इन पे विचार करना है। बताइए विचार करके हमें। अरावली पर्वत श्रेणियाँ विश्व की प्राचीनतम है, सही बात है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, सही है। 1 और 3 सही है, ठीक है, 1 और 3 सही है। ये सेकंड है जो अधातु खनिजों के लिए संपन्न है, तो ये गलत है। 1 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 1 और 3 सही है। तो दोस्तों हमारे इस क्लास में आज के 240 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर सभी साथी ज़रूर बताएं कि सर हमें बहुत अच्छे लगे हैं या फिर इनमें ये कमी है। तो वो जो भी कमी है, जो भी पूर्ति है, खाना पूर्ति जो भी करनी है, आपको कमेंट करके बताइए। मुझे तभी पता लगेगा कि जो मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों के लिए मैंने साइंस का गेस्ट पेपर करवा दिया है आज दिन में, और जीके का गेस्ट पेपर मॉडल पेपर भी आपको मैंने करवा दिया है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। नहीं देखा है तो अभी जाके फटाफट से देख लो ताकि जो है आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। फटाफट से कर दो, नहीं किया है तो धन्यवाद मत लो, नहीं तो फिर ले लो कोई नहीं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। धन्यवाद। बढ़िया तैयारी करो, आपके घर वालों का नाम रोशन होना चाहिए, साथ ही में मेरा नाम भी होना चाहिए यार थोड़ा तो, ठीक है ना। धन्यवाद।